बीएमसी चुनाव से पहले जनता ने कर दिया बड़ा खेला। उद्धव राज ठाकरे के खोले राज, देवा भाव पर जताया विश्वास। बीएमसी चुनाव के बीच क्या बोली मुंबई की जनता। वोट का क्लोज होता है तो फिर उस पर काउंटेड भी होता है, भाई ये वार्ड से इतना वोटिंग हो गया, इलेक्शन पोलिंग वाला दिखाता है। आप बोल रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका मतलब आप अपने कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पे आके सुबह सुबह जो कान में बकबक करना शुरू करते हैं ना संजय राउत, वो सुन के हमारे कान से खून आना शुरू होते हैं। फडणवीस सरकार 100% आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो 100% काम के ऊपर जोर देती है। जब इनके हाथ में जो वक्त था ना, तब इन्होंने वो टाइम पे वाकई कुछ नहीं किया था। और अभी ये लोग जो दोनों फाइट कर रहे हैं ना, दोनों भाई, ये तो हमें तो पूरा दिख रहा है, ये लोग दोनों अपने बच्चे लोगों की स्ट्रगलिंग का पीरियड चल रहा है। विकास का कभी मुद्दा उठाया उन्होंने? कभी कुछ किया है? महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में इतना छाती पीट पीट के बोलते हो कि महाराष्ट्र हिंदुओं का, मराठियों का, पर आपने मराठी लोगों के लिए क्या किया है? किसी मराठी लोगों के लिए भी बताइए, आपने कुछ अच्छा कुछ काम किया है क्या? उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे, जो भी हो, उम्मीदें हैं उस पर वो लोग 100% खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। इसी भरोसे के साथ में हम लोग जो है बीएमसी या वीवीएमसी के इलेक्शन में आंख बंद करके उनको वोट देंगे हम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा देवाड़ी का है। क्या करते हैं सर आप? मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। अच्छा, तो आप घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, पूरा इंडिया घूमते हैं आप? कश्मीर टू कन्याकुमारी। अरे वाह। तो आपको बेहतर पता होगा ना महाराष्ट्र के बारे में। क्या लग रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी जब आए थे, जो उन्होंने वादा किया था, तो वो काम कैसा कर रहे हैं? उन वादों पे खरे उतरे हैं कि नहीं? देखो सर, मेन चीज़ लोगों को क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बराबर है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो फास्ट ग्रो हो रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इससे पहले कभी ग्रो नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इस पर कोई शक। आप एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। बीच में उद्धव ठाकरे ने उनका कुछ दसरा का रैली का कुछ स्पीच था, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नेगेटिव मार्किंग ही नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग चालू है। कोस्टल रोड हो गए, अभी आप वसई विरार का इधर और एक पोर्ट बन रहा है, प्लस एयरपोर्ट बन रहा है, प्लस और एक कोस्टल रोड बन रहा है टिल पालघर वाड़ा। मतलब ये सोचे विद इन 5 years, मतलब इतना स्ट्रक्चर डेवलप है। और आगे चल के ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मैन पावर को रोजगार भी मिलेगा। अभी बिहार तो जीत गए और इधर का माहौल है कि वोट चोरी। मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कौन सा भी पार्टी, कोई भी पार्टी रहे, अगर वो बोल रहे कि हमारे वोट चोरी हो गए या वोट के मैटर पे बोल रहे हैं, तो एक ही उन लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए, हर पार्टी जैसे कि मनसे रेवे, शिवसेना रेवे, कांग्रेस रेवे, बीजेपी रेवे, राष्ट्रवादी रेवे, उनके हर पोलिंग एजेंट अंदर बूथ पे रहता है। बराबर है। जब एक आदमी अगर वो वार्ड से आता है, सब लोग चिल्ला के बोलते हैं, XYZ नाम लेके बोलते हैं, भाई ये नाम का आया है, तो सब लोग टिक मार्क करते। मनसे वाला भी करेगा, शिवसेना वाला भी करेगा, उद्धव गढ़ वाला भी करेगा, बीजेपी वाला भी करेगा। और अपने जो वार्ड में रहता है, सब कार्यकर्ता एक दूसरे का फेस नोन रहता है। उसका मतलब ये जब वार्ड बंद ये सब होता है, तो हर चीज़ नॉलेज पे होता है हर पार्टी का। ऐसा नहीं कि विदाउट नॉलेज होता है। जब वोट का क्लोज होता है तो फिर उस पर काउंटेड भी होता है, भाई ये वार्ड से इतना वोटिंग हो गया, इलेक्शन पोलिंग वाला दिखाता है। आप बोल रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका मतलब आप अपने कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वोट चोरी की बात करते हैं ये लोग, और लगातार जब बीजेपी जीत के आती है तो बोलते हैं वोट चोरी हुआ, वोट चोरी हुआ, और ये लोग नारा भी लगाते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, मोदी को बोलते हैं चोर। तो इस बार महाराष्ट्र की जनता क्या सबक सिखाने वाले? इस बार महाराष्ट्र की जनता को क्या इतना कुछ मिल गया कि इस बार फिर से जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी का ट्रिपल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन की स्टेट में और सेंट्रल में और साथ ही साथ बीएमसी में, तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है? ट्रिपल इंजन तो नहीं आएगी, लेकिन डबल इंजन जरूर आएंगे। बोले तो मेरे हिसाब से बीजेपी और शिंदे गठ आ जाएगी। अच्छा, वैसे हाँ, ऐसा ट्रिपल इंजन का तो मेरे हिसाब से अजीत दादा का। मैं तो आज ट्रिपल इंजन की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि स्टेट में जो है वो बीजेपी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है और यहाँ पे बीएमसी है, वो उसको लेकर ट्रिपल इंजन की बात। ट्रिपल इंजन ऐसा आप करेगा तो ट्रिपल इंजन है। तो लग रहा है बीजेपी का चांसेस? बीजेपी का 100% चांसेस है। अच्छा जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष चौहान है। आशीष जी, यस सर। आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं अब आप?
बिहार में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल करी, तो उसके बाद से क्या लग रहा है कि लगातार मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये वोट की चोरी करते हैं, ईवीएम में हेरफेर करते हैं, उसके बाद जो है ये सरकार बना आपको। जी, वोट में चोरी ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वोट में चोरी होती तो आज जो काम हो रहा है, आज जो डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह से डेवलपमेंट कहीं नहीं होती। वोट चोरी का मकसद ये होता है कि लोगों के वोट चोरी करना और उसके बाद उसके ऊपर कुछ काम ना करना, कोई डेवलपमेंट ना करना, जो भी पैसा सरकार का आए, जो भी निधि आए सरकार का, वो अपने पास रखना और अपना फ़ायदा कराना। पर आप तो जानते हैं कि मोदी जी का ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं। अगर वैसे कुछ होता तो आज की तारीख में कोई डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आज हमको कहते हैं कि मोदी जी जो है वो अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये लेवल तक अगर हमारे बच्चे कह रहे हैं तो इसका मतलब जो छोटे बच्चों को समझ रहा है वो बड़े को भी समझ रहा है और सबको ये पता है। लेकिन क्या हो रहा है, अपोजिशन वाले जो होते हैं या तो कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिनको इनके माध्यम से जो फंड मिलता है, निधि मिलता है, वो उनको अगर कहीं से चुराना है, अपने जेब में भरना है, तो वो ऐसी जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के ऊपर वो क्वेश्चंस मार्क करती है। और इसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार है महाराष्ट्र में, फडणवीस सरकार 100% आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो 100% काम के ऊपर जोर देती है और काम करती है। कोई भी आम आदमी या आम नागरिक अगर अपनी समस्या लेके जाता है तो देवेंद्र फडणवीस सरकार उसको कहती है कि हम आपकी समस्या पूरी करेंगे, और वो समस्या 100% पूरी होती है। जो बेसिक नीड होती है हमारे लोगों की, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड करने के लिए जो सरकार को ज़रूरी है वो सारी चीज़ें कर रही है। प्लस उसके ऊपर के जो भी मिडिल क्लास, जैसे हम लोग हैं, मिडिल क्लास लेवल लोग के है, वो मिडिल क्लास लोगों की भी जो नीड्स होती है, जैसे कि ट्रैवलिंग में हमको चाहिए, हमको जो हम भारी गर्दी का सामना करते हैं, हमको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होता है, हमको ऑफिस जाने के लिए देर होती है, बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट में होता है, हर इंसान ये चाहता है कि अपना खुद का घर हो। यह निधि मंजूर कराया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से। फडणवीस सरकार भी इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस बार जो आएगी 100% फडणवीस सरकार, मतलब मोदी सरकार ही आएगी महाराष्ट्र में। ये भी वो 100% उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अरे भैया, उद्धव ठाकरे भी तो है बगल में। उद्धव ठाकरे जी है, उद्धव ठाकरे को बीएमसी दिया था, बहुत साल उनको भी हमने ट्राई किया, उनको भी हमने एक बहुत सारे मौके दिए हुए थे, लेकिन वो मौके पर वो खरे नहीं उतर पाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार हम मोदी सरकार को लाए, क्योंकि केंद्र में डेवलपमेंट हो रहा है, राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है, बीएमसी में भी 100% डेवलपमेंट होगा। आपका नाम? नमिता देवाड़िया। आप क्या कहना चाहोगे? देवेंद्र सरकार तो आ गई बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में जो उन्होंने वादा किया था, क्या वो उनकी सरकार वादे पूरे कर पा रही है? और इसको लेकर के आप लोगों का क्या मुद्दा है? क्योंकि स्टेट का जो मुद्दा था वो अलग मुद्दे थे, आप जो है वो सारे मुद्दों पे बात कर रहे थे, लेकिन अब लोकल मुद्दा क्या है? आप लोगों किस मुद्दे पे पूछ रहे हैं? सो देखिए, हम लोग ने देवेंद्र सर जब से आए हैं, मतलब उन्होंने जो भी ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो हमारा जो बीजेपी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उन लोग ने सबका साथ सबका विकास करते समय कभी किसी के साथ, किसी भी रिलीजियस के साथ भेदभाव नहीं किया है। कोई भी हो, जैसे कि अभी जो भी बिहार और ये सब चल रहा है, यहाँ पे जो कानून लगा रहे वो एसआईआर लगा दिया। वो एसआईआर के ऊपर, मतलब जो यहाँ के जो लास्ट टाइम कहा था कि वेस्ट बंगाल के ऊपर मैंने एक मुद्दा उठाया था ममता बनर्जी के ऊपर, तभी सबसे पहले अभी बिहार के ऊपर उतरा कि मतलब जो एसआईआर लगाया, तो एसआईआर लगाने की वजह से वो जो सिस्टम जो नहीं चाहिए थे वो तो रोहिंग्या से उतरे। अभी वो लोग देखो छाती पीट के रो रहे, जो अभी ममता बनर्जी है, जैसे कि ममता बनर्जी वो रो रही है वहाँ पे कि उनको एसआईआर नहीं, उनको नहीं, क्योंकि वहाँ पे 3-4 करोड़ तो ऐसे ही निकले कि जो बांग्लादेश से वो लोग आ चुके, जो फर्जी वोट बना के रखे। यहाँ पे जैसे कि अपना जो तमिलनाडु में भी जो स्टैलियन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ठोक रहे कि उनको नहीं चाहिए एसआईआर। हमारे मुंबई में भी जैसे हम चाहते कि हमारे महाराष्ट्र में भी जो कहते हैं ना कि जो अभी सब लोग ने, मतलब देवेंद्र फडणवीस सर तो आए, उन्होंने जब से आए तब से उन्होंने अच्छा ही किया है, मतलब लोगों के ग्रोथ के लिए बात किया है, डेवलपमेंट के लिए किया। लास्ट टाइम भी मैंने लाड़की बहन योजना के बारे में भी बताया था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे, हमारे इधर का कोस्टल रूट जो यहाँ से विरार से लेके जो मुंबई में जाने के लिए
लिए जो मैं अगर 4 व्हीलर से हम लोग जाते हैं पर्टिकुलर तो हम लोग को 4-5 घंटा जाता है, अभी मे भी 1-2 घंटे में अगर हम लोग का सफ़र कम हो रहा है तो वो सब अच्छी बात है। यहाँ से लोग जो देखिए मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग नहीं अगर एफोर्ड करते तो वो लोग अपने हिसाब से अपने घर ले लेते, लेकिन रोज से ट्रैवलिंग करना 2-2 घंटा ट्रैवल करना, उससे अच्छा अगर ये सब हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है लोगों का। मतलब उसमें लोग देखो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के काम पे जाते हैं, फिर रात को 10-11 बजे आते हैं, फिर घर पे आके खाना पीना खाओ और सुबह वापस उठ को 4 घंटा सो के वापस जाओ। तो ये सब जो चीज़ें उन्होंने भी की बहुत अच्छी की है। और रहा सवाल उद्धव ठाकरे जी और इनके अभी जो सरकार का भी, उन्होंने ये देखिए ये अभी हिंदुओं के लिए वो लोग लड़ रहे, हिंदुओं के लिए मुद्दा उठा रहे कि ये मतलब कि हिंदुओं के लिए हम लोग मराठी लोग हम लोग ऐसे देखिए जब उद्धव ठाकरे और जो अभी राज ठाकरे 2 भाई मिलके भी अभी जो कर रहे हैं, तो देखिए जब इनके हाथ में जो वक्त था ना तब इन्होंने वो टाइम पे वाकई कुछ नहीं किया था। और अभी ये लोग जो दोनों फाइट कर रहे हैं ना दोनों भाई, ये तो हमें तो पूरा दिख रहा है ये लोग दोनों अपने बच्चे लोगों की स्ट्रगलिंग का पीरियड चल रहा है, उसके लिए शायद अपने बच्चे लोगों के लिए वो लोग ये कर रहे हैं, अभी से राजनीति सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकरे और राज ठाकरे की ऑफकोर्स जो अभी ठाकरे को लास्ट टाइम उन्होंने 6 महीना पहले उतारा था आई थिंक इसमें इलेक्शन में, नहीं उतार पे, वो हार गए थे। क्यों नहीं उतारे? आप पहली बात ये देखिए वहां पे आके सुबह सुबह जो कान में बकबक करना शुरू करते हैं ना संजय राउत, वो सुन के हमारे कान से खून आना शुरू होता है संजय राउत के बाद से। हाँ बताते क्या है, सबसे पहले ये देखिए वो लोग कभी एक बात पे कभी विकास का कभी मुद्दा उठाया उन्होंने, कभी कुछ किया है? महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र में इतना छाटती पीट पीट के बोलते हो कि महाराष्ट्र हिंदुओं का मराठियों का, पर आपने मराठी लोगों के लिए क्या किया है? किसी मराठी लोगों के लिए भी बताइए आपने कुछ अच्छा कुछ काम किया है क्या? उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे जो भी हो, उन्होंने कुछ काम किया। आप प्रोग्रेस के बारे में बात करिए, लोगों का प्रोग्रेस आपने कुछ किया है महाराष्ट्र में? ओके मराठियों का भी प्रोग्रेस किया है क्या? नहीं किया। तो आप मतलब ये अभी ये हम लोग के सामने कुछ भी है भी नहीं है। तो देवा भाव ने क्या कर दिया मराठियों के लिए? और देखिए वो मैं ये नहीं बोलती हूँ महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं और हमारी सोच भी सबके लिए ही है। हम भी वही फेवर वाले हैं सर, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि मैं मराठी हूँ तो मैं मराठियों को फेवर करती हूँ, मैं ये हूँ तो मैं वो कास्ट का नहीं, करना है सबका साथ। राज ठाकरे की तरह ऐसा तो नहीं है जो उत्तर भारतीय और वो हैं उनको गलत है? नहीं वो बहुत गलत है। नहीं है ये सर, ये देखिए ये मतलब मैं हम लोग वो चीज़ों से बिलोंगिंग करते हैं ना, जैसे हमारे जो पहले जो लीडर्स होके गए छत्रपति शिवाजी महाराज सब लोग ने, उन्होंने स्वराज स्थापना की है, उन्होंने पूरे भारत में पूरा भगवा हिंदुत्व की लड़ाई करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। उनका काम था पूरे सब भारतीयों का हिंदुओं का सबका रक्षण करना, भले बाकी मुस्लिम्स लोग भी उन्होंने सबका आदर सत्कार किया। तो हम भी वही सोच वाले लोग हैं सर, हम भी सबके ऊपर अपने दिल के लोगों के दिल के ऊपर अपना ये करना चाहते, भगवा फैलाना चाहते। हम जो हिंदू राष्ट्र है, जो अपना भारत है, हिंदू राष्ट्र था है और हमेशा रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि देवभाव सरकार ही आए ताकि हमारा लग रहा है कि बीएमसी और वीवीएमसी में आप वही आना चाहिए। क्योंकि सर अभी देखिए बारिश आता नहीं है, जैसे इन्होंने सर ने कहा कि 10 साल से इनको उद्धव ठाकरे को हम लोग ने देखे रखा था, रास्ते के आप खड्डे देखना चाहिए। हम लोग 4-4 5-5 दिन हम लोग इधर से आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चला नहीं पाओगे, इतना पानी समझ में नहीं आता है कि पानी में रास्ता ट्रेन जा रही है क्या, ट्रेन में पानी जा रही है। बारिश में होता है। मतलब वो कहते हैं ना, वो जो बाहर वाले लोग भी वो भी सोचते रहेंगे। आप देखिए वो जो अपना विरार साइड का जो ट्रेन रूट्स होते हैं, जब बारिश आती है भर जाते हैं पूरा ट्रैक, तभी देखना चाहिए। वो समझ भी नहीं आते। हम लोग खुद ये होते हैं डर सोचते हैं कि वो पानी में ट्रेन कैसे अपना ड्राइवर कैसा चलते हैं, मतलब पैसेंजर ड्राइवर के भरोसे पे चलते हैं या ड्राइवर से शायद भगवान भरोसे पे ट्रेन चलाते हैं। बताइए जो एसआईआर की बात करते हैं आप, तो वो एसआईआर तो देश भर में हर जगह पे हो रहा है, तो हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हो रोहिंग्या कैसे भाग भाग के जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, है ना। आप जैसे बताया कि ममता बनर्जी को जो है वो घबराहट भी होना शुरू हो गई। तो एसआईआर क्या मुंबई में भी होगा? तो जो इसमें भी यहाँ पर जो है इनलीगल तरीके से बहुत बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर भी, तो उनको भी भागना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। देखिए सर, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग टैक्स पेयर लोग हैं, सही बात है। अगर मेरे हस्बैंड अगर कमाते हैं तो सर सबसे पहले हम लोग टैक्स पेयर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है। हम अगर कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें भी हमारा सब वीज़ा पासपोर्ट हमारा सब डॉक्यूमेंट देखा जाते हैं। इलीगल ये भारत है, भारत धर्मशाला नहीं है। 1947 में पार्टीशन किया था, तभी पाकिस्तान को उनका पाकिस्तान बनाना था, उन्होंने बनाया। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदुओं का स्थान, ये मतलब कहते हैं ना, हम लोग सब लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये है ही है, उसको हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसको घोषित करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग का हिंदुओं का देश है।
हम लोग ये नहीं बोलते कोई मुस्लिम भी रहेगा वो भी हिंदू है, वो उसका पहले भी बताते आरएसएस, फिर इनके बारे में बोले तो इन लोग को आरएसएस सबके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, हम लोग मोदी भक्त हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप फिर गोदी मीडिया, हम लोग बात करेंगे तो हम लोग मोदी के भक्त अंध भक्त हैं। हम लोग मोदी के अंध भक्त है और रहेंगे। उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड मतलब देखिए आज उन्होंने कहाँ से कहाँ पे देश लाके रख दिया। अच्छा, तो मतलब बीएमसी चुनाव में भी मोदी का ही नाम आएगा, जी, मोदी के नाम पे ही भी वोट वो यस सर, मोदी जी। और हम तो चाहेंगे मोदी जी और 10 साल रहे, उसके बाद तो हमारे लिए बुलडोजर बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ। देख रहे हो, तो समझ में आ रहा है। बिहार में था मैं, बिहार में किस तरीके से योगी का जलवा था, योगी के बारे में लोग बात कर रहे थे। यूपी में तो होता ही है, महाराष्ट्र में भी उनके बारे में बात होती है और लगातार मैं दिखाऊंगा। तो ये लोग जो हैं, थोड़ा आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? नहीं हाँ? नाम सुप्रिया, क्या करते हैं आप? एनिमेशन। तो आप तो अब यंग हो और घूमते हो, लोगों से मिलते हो, और इतना भी पता ही होगा ना कि मोदी गवर्नमेंट के बारे में और देवा भाव जिसको लोग बोलते हैं, तो क्या फर्क नजर आ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग इनके साथ? काफी अच्छा लगता है। जेंजी की बात करें तो जेंजी क्या सोच रहा है इसके बारे में? जेंजी नहीं हूँ बट अच्छा लग रहा है। नहीं। ठीक है, फिर तो आप क्या इसके बारे में क्या सोचना चाहोगे आप मोदी जी के बारे में? एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए काफी कुछ हेल्प किया है उन्होंने, तो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत सारी इंडस्ट्री एनिमेशन की जो है वो इंडिया में आ गई है, तो हम लोग के लिए तो काफी अच्छा है। जैसे बेंगलोर, हैदराबाद में एनिमेशन इंडस्ट्री को मोदी जी ने बहुत सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छा है। तो बदलाव थोड़ा आप भी आओ, तो आगे जाइए बहन जी। आपका नाम क्या है? अक्षया भिंगारडे। क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल तो हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, तो आपको क्या अपनी राय है? लोगों को आपने सुना कि यहाँ पर सरकार के बारे में बातचीत हो रही है और चुनाव भी आने वाला है, आप लोग भी वोट करेंगे, बीएमसी वीवीएमसी का वोट होने वाला है, तो उसके इस सब के विषय में क्या सोच रहे हो आप लोग कि आप लोग का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, और सरकार कैसे चल रही है देवेंद्र फडणवीस की? पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन अभी जो मैंने नमिता ताई और इससे सुना, तो देखिए जो प्रोग्रेस हो रहा है देश में, हो या महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो, वो दिख रहा है लोगों को। तो वो बीजेपी कर रही है तो वो भी लोगों को दिख रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग तो बहरे अंधे नहीं हैं, तो उनको दिख रहा है कि विकास हो रहा है, सबका हो रहा है, और उनका जो स्लोगन ही है सबके साथ सबका विकास। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ही इस बार आएगी और अच्छे वोट से जीत के आएगी। अच्छा, वीवीएमसी और बीएमसी की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो जो देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं उससे आप खुश हैं? जो उन्होंने वादा किया था, क्या उन वादों पे काम किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर? थोड़ा बहुत तो किया जा रहा है, जैसे लाड़की बहन योजना हो गई, फिर ये कोस्टल रोड का हो गया, वो सब जो हो रहा है बीजेपी ने बताया था उसमें 100% नहीं बोलूंगी, लेकिन 70-80% प्रोग्रेस हो रहा है और काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। 70-80% मतलब इतना खुश हो आप लोग उसके काम से? हाँ। तो आने वाले समय में आपको लग रहा है कि फिर से यहाँ पे भी बीजेपी सरकार होनी चाहिए? इस बार जो है शिवसेना के कब्जे से इसको बीजेपी छीन पाएगी? ऐसे लग तो रहा है। लग रहा है। अच्छा, देखिए थोड़ा इस सभी क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह जी। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। इंश्योरेंस कंसल्टेंट हो, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप? क्या लग रहा है कि मेरे हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक जो भी काम हुआ है, जो काम हो रहा है, वो सराहनीय है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने परिवार का और समाज का भविष्य अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके सबका साथ सबका विकास स्लोगन को समझ लेंगे, वो आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या किसी भाषा को लेकर के जो गंदी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जैसा बताया चौहान साहब ने वोट चोरी का, तो मैं उनके लिए बस इतना ही बोलूँगा कि अंगूर न मिले तो खट्टे हैं। अपने नाकामी को जिस तरीके से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको बहुत जल्द जवाब मिलेगा और दिखाई कुछ और देगा आपको, मगर होगा वही जो पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हुआ है, वही होगा। उनका तो मानना यही है ना कि वो सब ऐसे हुआ है कि वो सब जो है ईवीएम के गड़बड़ी से हुआ है, ईमानदारी से नहीं। मैंने क्या बताया आपको कि वो अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका जवाब उनको बहुत जल्द मिल जाएगा जी। क्यों, क्या लग रहा है कि अभी तो आई है ना देवेंद्र फडणवीस सरकार, तो क्या कुछ करके दिखाया, क्या कुछ मिला, हासिल हुआ आपको? जो नहीं मिल रहा था अभी तक हम लोगों को, वो सब मिला हुआ है। और अभी की जो स्थानीय सरकार है, जो पिछले 2 साल से कोविड के बाद से रिक्शा का भाड़ा नहीं कम कर पा रहे हैं, उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित है? मोदी सरकार से जो उम्मीदें थी
और जो उम्मीदें हैं उस पर वो लोग 100% खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। इसी भरोसे के साथ में हम लोग जो है बीएमसी या वीवीएमसी के इलेक्शन में आंख बंद करके उनको वोट देंगे हम लोग। वोट देंगे जी हाँ। एक यहाँ पे मुझे शिवसेना के दिख रहे हैं। आइए भाई साहब, आपका भी स्वागत है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ। जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? माझं नाव आहे संजय खाडे। संजय जी, थोड़ा आप हिंदी में बात करेंगे बेहतर रहेगा क्योंकि हमारा जो चैनल है हिंदी है, दिल्ली से आए हम लोग। तो आप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले से हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर तो जो खड़े हैं बोल रहे हैं कि इस बार जो है शिवसेना के हाथ से खींचेंगे, छीन के रखेंगे? अभी हर एक की सोच है, वो सब चल रही है। लेकिन मैं आया था अलग काम से, आपको देखा इससे रुक गया। मैं हम लोग अभी म्हाड़ा में रहते, मैं म्हाड़ा के बारे में बोलूँगा, बाकी महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलूँगा। अभी हमारे म्हाड़ा में हर एक जाति के, भारत के प्रांत के लोग रहते, उनकी सुविधा देने के लिए हमारे कार्यकर्ता फ्रेंड अपने कृष्णा देवाड़ी का आशीष चौहान, उन्होंने आज जो एक काम किया है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गैस पाइपलाइन के लिए और जो पुराने लोगों ने जो रूम महंगा खरीदा था, और अभी जो लोग म्हाड़ा ने डिस्काउंट करके रूम दिया है, उनका जो निवेदन हमारे जो MLA है राजन नाइक जी को उनको दिया है, तो इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा कि आप पार्टी मत देखो, पक्ष मत देखो, अपन एक भारत के म्हाड़ा में रहते हैं, मतलब भारत देश में ही रहते, एकजुट से रहते। लेकिन राज ठाकरे तो देख रहे हैं, देखने वाले देखें तो उनका पॉलिटिक्स के हिसाब से देख रहे हैं। मैं अभी उनका अभिनंदन करने के लिए वो दोनों का कि ऐसा ही काम करो और हमारे लिए जो जो सुविधा होगी नागरिकों के लिए वो आपकी तरफ से लेके आओ। मैं मेरी तरफ से लेकिन लेके आपने मेरी आऊंगा। बात को जवाब नहीं दिया। देवेंद्र भाऊ कैसा काम कर रहे हैं? अभी देवेंद्र भाऊ जी के बारे में मैं क्या बोलूँ और उद्धव साहब के बारे में क्या बोलूँ। अभी आपको भी मालूम है कोविड काल जो 2020 में चालू हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उद्धव साहब थे, जो अपने मेन कुटुंब प्रमुख इंडिया के मोदी जी थे, महाराष्ट्र के हमारे उद्धव साहब ठाकरे थे। उन्होंने जो कुटुंब प्रमुख अपना बड़ा पिताजी समझ के जो जैसा अपना 3-2.5 साल झेला, तो उनके लिए तो मैं प्रशंसा करूंगा और करते रहूंगा। अच्छा, और आपकी सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप, देवेंद्र फडणवीस के बारे में? देवेंद्र फडणवीस सरकार तो क्या अभी वो ईवीएम मशीन का तो सब जन बोल रहे घोटाला है। ईवीएम के ऊपर ही सबका वोट जा रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार में जीती इतनी बड़ी बहुमत के साथ में, दिल्ली में जीती, उसके पहले हरियाणा में जीती, आपके महाराष्ट्र में जीती, तो क्या सब जगह ईवीएम ही हो रहा है? या फिर जब पश्चिम बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी की सरकार है और जो हिमाचल प्रदेश की बात करें वहाँ पे कांग्रेस सरकार है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है ईवीएम? अभी मैंने तो न्यूज़ में और पेपर में पढ़ा हूँ कि जिधर जो सीट आने वाला था वो हार के दूसरा बीजेपी वाला जीत गया। जनता से पूछिए, जनता जितवा दे रही है उनको। हाँ, तो वही मैं उनको बोलने वाला था कि अभी बटन किसने दबाया, कौन सा दबाया मालूम नहीं, लेकिन जो है वो अभी आपको देखना है और आगे अपने को जो काम करना है एकजुट मिलके सब काम करना है बस। अच्छा, अभी वीएमसी और बीबीएमसी के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मेरे को तो लगता है वीएमसी में त्रिशंकु आएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, एक साइड नहीं होगी। अच्छा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में एक साइड बीजेपी है वैसा नहीं होगा, लेकिन त्रिशंकु तो हो ही जाएगी। ठीक है। तो यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत किया, और आप भी बात करना चाहोगे? थोड़ा नहीं करना चाहोगे? आप करोगे? तो लोगों से बातचीत किया मैंने। हाँ जी, उद्धव गढ़ वाला। आओ ना, आओ भाई साहब, स्वागत है आपका यार। इंडिविजुअल में नहीं बात करो, कोई सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है पूरा। आप भी रखिए अपना, क्या नाम है? संतोष शिवलकर। आप क्या कहना चाहते हो, क्या सोच रहे हो इन विषयों पर, चुनाव को लेकर? सर अभी तक सब लोग की बात तो अपन ने सुनी है, और बीजेपी सरकार काम करे बहुत सालों से अभी यहाँ, और अच्छे काम करे, और मोदी जी है वो तो प्रेरणा स्थान है, मतलब बोलने की जरूरत है उनके बारे में क्या, मतलब मतलब ना सूरज को दिया दिखाना। मोदी जी को, मोदी जी का नाम मतलब गलत करना, मतलब सूरज को दिया दिखाना, वो सही काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं? हाँ सर, ये तो बोल रहे हैं आप तो शिवसेना वाले हो, उद्धव ठाकरे वाले। शिवसेना वाले पंकज कर, और आप तो बड़ाई कर रहे हो जो है। स्कूल मेट है मेरा पंकज कर। हाँ, स्कूल मेट है मेरा। अच्छा, तो आपके हिसाब से देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो ना, आज अभी अपना ये अपना रोड में कितने अपने फर्क है, अपना स्टेट हाईवे से लेके जो। ठीक है, तो लोगों से बातचीत किया। आप बोलोगे आंटी जी कुछ? नहीं बोलना चाहोगे? लोगों से बातचीत करके उनकी राय को रखा मैंने कि क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बारे में यहाँ की जनता क्या सोच रही है। तो यहाँ की जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि जो बीएमसी का चुनाव है इस पे नज़र देश भर का होता है। दिल्ली में एमसीडी होता है, वैसे ही यहाँ पर बीएमसी चुनाव भी होता है। तो इन सारे विषयों पे मैंने बातचीत किया और इनकी राय को आप तक रखने की कोशिश करी। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें बताइए क्या लग रहा है कि बिहार में जीतने के बाद अब क्या लग रहा है कि बीएमसी में बीजेपी का नज़र है, बीएमसी में बीजेपी कब्जा कर पाएगी या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।